हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मोहम्मद गौरी से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। मोहम्मद गौरी का वर्णन। मोहम्मद गौरी का जन्म खुरासान के गौर क्षेत्र में 1149 में हुआ था और इनके पिता का नाम बहाअल्दीन सेम प्रथम था। बहाअल्दीन सेम प्रथम जो थे वह अपने पैतृक राज्य में थोड़े समय के लिए शासन किए थे, किंतु 1149 में ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उस समय जो मोहम्मद गौरी थे काफ़ी छोटे थे। इनका बचपन का नाम मुजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। मोहम्मद गौरी का बचपन का नाम मुजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। इसे मोहम्मद गौरी और गौर के मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। तबकात ए नासिर के अनुसार इनका बचपन का नाम मोहम्मद था, किंतु घुरिद शासक इसे अहमद लिखते थे। बचपन में इनकी जो माँ थी, इनके सांवले रंग के कारण जंगी कहकर पुकारती थी। राज्य अभिषेक के बाद इन्होंने अपना नाम मलिक शिहाबुद्दीन रखे और खुरासान पे कब्जा करने के बाद इन्होंने मुजुद्दीन या मुइज अल दीन की उपाधि धारण किए थे। 12वीं शताब्दी में अलाउद्दीन जहान सोज ने गौर राजवंश की नींव रखी थी। इसी वंश के एक पूर्वज का नाम संसब था, इसलिए मिन्हाज उल सिराज ने इस वंश को संसाबनी वंश का नाम दिए हैं। गजनी में अपने अभियान के बाद मोहम्मद गौरी के चाचा अल्दीन हुसैन ने शुरू में इन्हें संजाह का राज्यपाल नियुक्त किए थे, किंतु सत्ता की चुनौती के कारण उन्होंने अपने दोनों भतीजे मोहम्मद गौरी और उनके भाई ग्यास उद्दीन को ताजिस्तान के किले में कैद कर लिए। जहान सोज की 1161 में मृत्यु हो गई थी, जिसके पश्चात उसके पुत्र सैफ उद्दीन गौरी ने सिंहासन पर बैठे और बैठते ही उन्होंने उन दोनों भाई को मुक्त कर दिए, किंतु उनकी भी मृत्यु 1163 ईस्वी में हो गई थी। बल्ख के खानावदोस ओधुजो के खिलाफ एक युद्ध में यह उनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद शेष के स्थानीय घुरिद अधिकारी और मलिकों के समर्थन से मोहम्मद गौरी के भाई ने 1163 में शासक बने। शुरू में मोहम्मद गौरी के भाई ने मोहम्मद गौरी को एक छोटे से अधिकारी के पद पे नियुक्त किए थे, जिससे गौरी नाखुश होकर सिस्तान के दरबार में सेवानिवृत्त हो गए, जहां उन्होंने 1 साल बिताए। किंतु बाद में उनके भाई ने ग्यास अल्दीन ने उसे वापस बुलाने के लिए एक दूत भेजे और उसे घुरिद साम्राज्य के दक्षिणी भाग का प्रभारी नियुक्त किए। मुजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गोमल दर्रे के रास्ते से आगे बढ़ते गए और 1175 ईस्वी में मुल्तान तथा डच को जीते। उसी दौरान पृथ्वीराज चौहान जो थे वो 14 वर्ष की आयु में अजमेर के शासक के पद पे आसीन हुए। 1186 में गौरी ने लाहौर पे अधिकार किए और उनके भाई ट्रांसकोस्रानिया में पश्चिम की ओर विस्तार करने के लिए फिरोजकुह लौट गए। मोहम्मद ने गजनी शहर को सिंधु डेल्टा और उससे आगे के कई लाभदायक अभियानों के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किए थे। 1174 में मोहम्मद ने वर्तमान तुर्कमेनिस्तान और सनकुरान के गुंजों को विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। 1178 ईस्वी में उन्होंने गोमल के दर्रे से गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन माउंट आबू के निकट चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय
ने उन्हें पराजित किए। 1182 ईस्वी में पूरे सिंध पर गौरी अपना अधिकार कर लिए। 1190 ईस्वी में गौरी पेशावर, लाहौर, सियालकोट पे विजय प्राप्त कर लिए थे। उत्तर पश्चिम में अपना साम्राज्य विकास करने के बाद गौरी पंजाब के तबर हिंद के किले पे आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिए। तबर हिंद के किले दिल्ली के संरक्षण में आता था और यह दिल्ली सुरक्षा सीमा के लिए महत्वपूर्ण थी। इस कारण दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के विरुद्ध आक्रमण करके उसे पराजित किए और कैद कर लिए। इस युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी बुरी तरह से घायल हो गए थे, किंतु उसे एक खिलजी व्यक्ति ने उनकी जान बचाई थी। यह युद्ध 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन का युद्ध कहलाया। 1192 ईस्वी में मोहम्मद ने दूसरी बार आक्रमण किया, जिससे द्वितीय तराइन का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। 17वीं शताब्दी के इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार गौरी के पास 1,20,000 सेना बख्तरबंद और लैस थी, जबकि पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख घुड़सवार, 3,000 हाथी सेना थे। किंतु सभी इतिहासकार फरिश्ता के इस बात को, अधिकतर इतिहासकार उनके बात को खारिज करते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी से बुरी तरह से पराजित होने के पश्चात हरियाणा के सिरसा के पास तुर्की सेना द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। किंतु कुछ का कहना है कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया था और अजमेर में छोटे से स्थान पर शासन करने के लिए दिए थे। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गहरवाल के शासक जयचंद्र को गौरी ने पराजित किया। इस जीत ने गौरी को मजबूती दी और उत्तर गंगा घाटी में इसने नींव रखी। समरकंद के बुतपरास्त कारा खालिद तुर्कों के साथ 1204 ईस्वी में ऑक्सस नदी के पास अंधखुई के युद्ध में गौरी बुरी तरह से हार गए। इस युद्ध में गौरी काफ़ी घायल भी हुए थे, जिसके कारण गौरी की हत्या का अफवाह फैल गया। परिणाम स्वरूप खोखरों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिए, जिसको दबाने के लिए गौरी को वापस आना पड़ा और खोखरों को पराजित किए। वापस जाते समय करमातियों द्वारा गौरी की हत्या कर दी गई। मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं थे, जिसके कारण उनकी संपत्ति उनकी अधिकारियों के बीच बट गया था। मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों भी प्राप्त हुए हैं, जिसके एक तरफ शिव के बैल की नंदी की आकृति और देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ घोड़े की आकृति और मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। इनके कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति भी खुदी हुई है। उन्होंने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लेख भी लिखवाए हैं। कन्नौज पर जीतने पर उन्होंने गहरवाल के सोने के सिक्के के ढंग के भारतीय चिन्ह लक्ष्मी तथा नागरिक लिपि में उन्होंने सिक्के अंकित करवाए थे। मोहम्मद गौरी ने भारत में एक अस्थायी तुर्की शासन स्थापित किया, जिसमें मुख्य भूमिका उनके वफादार सैन्य कमांडर कुतुबुद्दीन एवं बख्तियार खिलजी, यल्दोज आदि गुलामों द्वारा निभाया गया था। गौरी के विजित क्षेत्र मुल्तान, पंजाब में सुदृढ़ किलेबंदी की थी। इसके अलावा एकता प्रणाली की भी शुरुआत की थी और प्रशासन केंद्र बना के दिल्ली सल्तनत की गौरी द्वारा नींव रखी गई। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।